स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्रॉप प्रोडक्शन होता कैसे है, ठीक है, और उसका जो फर्स्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी, प्रैक्टिसेस थी, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोयल, वो हमने रीड किया था, स्टडी किया था। अब है कि जो प्रिपरेशन ऑफ सोयल है वो कैसे होती है, मीन्स क्या कोई इम्प्लीमेंट्स हैं, क्या कोई ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम प्रिपरेशन ऑफ सोयल को ईजी कर सकते हैं। तो यस, देयर आर सम इम्प्लीमेंट्स। सो दीज इम्प्लीमेंट्स आर नोन एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जब किसी सीड को हम उगाएंगे, यानी बिफोर सोइंग द सीड उगाने से पहले जो सोयल है उसको ब्रेक किया जाता है, क्योंकि पिछली फसल होने के बाद जो ज़मीन होती है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, उसको वापस से फ्लफ़ी बनाने के लिए, सो दैट उसके अंदर एयर चली जाए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो टॉप लेयर पे पहुंच जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो सॉयल है उसको प्रिपेयर यानी कि ब्रेक किया जाता है इनटू वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक साइज ऑफ ग्रेन, उसके अंदर उसको ब्रेक किया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ some tools. So they are known as agricultural implements या agricultural tools. First is plow. First is plow. So first implement is plow. जो प्लो होता है वो वुड का बना हुआ होता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। जो ये वाला हिस्सा है प्लो का, इसको प्लो शेयर बोलते हैं। ये जो प्लो शेयर है इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, ये आयरन से बना हुआ होता है। ये जो इसका हिस्सा होता है ये थोड़ा सा शार्प होता है, शार्प पॉइंटेड होता है। नेक्स्ट ये जो रॉड है जो कि वुडन होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लो शाफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट दिस इज दी बीम, ये बीम होता है। बीम किस लिए काम आता है कि जो प्लो है वो विद द हेल्प ऑफ बुल्स, कैमल्स, हॉर्सेस, उसके हेल्प से इसको चलाया जाता है। तो यहाँ इस साइड पे और इस साइड पे बुल है उनको लगाया जाता है। ये हैंडल है, इस हैंडल को यहाँ पे फार्मर पकड़ते हैं और फिर इससे हम खेत को प्लो करते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ प्लोइंग द फील्ड? प्लो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? फर्स्ट है टिलिंग द सोयल, सोयल को टिल करने के लिए। टिलिंग का मीनिंग क्या था? इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड टिलिंग मीन्स लूजनिंग द सोयल, loosening and turning the soil. Second किस लिए? adding fertilizers to the soil. The third is removing weeds. अगर उस खेत में, फील्ड में कोई weeds उग गए हैं, weeds क्या होते हैं? unwanted plants होते हैं, इनको रिमूव कराने के लिए। and fourth is scrapping of soil. स्क्रैपिंग मीन्स ब्रेकिंग डाउन दी सोयल, सोयल को ब्रेक करने के लिए भी हम किसको यूज करते हैं? प्लो को यूज करते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्लो। व्हाई डू वी यूज द प्लो? दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लो, बट दिस इज, ये जो प्लो होते थे ये ओल्ड टाइम में यूज करे जाते थे, ठीक है, लेकिन आजकल ये चीजें यूज नहीं होती हैं। आज हम ट्रैक्टर यूज करके और खेत को प्लो करवाते हैं। सेकेंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है हो। हो है वो ऐसा दिखता है, इस टाइप से होता है, जिसके अंदर यहाँ पे एक रोड होती है। ये जो रोड है ये वुड की भी हो सकती है और आयरन की भी हो सकती है। यहाँ पे ग्रिप होती है जहाँ से फार्मर उसको पकड़ेगा, दिस इज दी हैंडल है। ये बीम है, अगेन ये विद दी हेल्प ऑफ बुल्स या विद दी हेल्प ऑफ कैमल्स एंड हॉर्सेस इसको हम यूज करते हैं। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं? अगेन द सेम, रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड। सेकेंड इज लूजनिंग द सॉइल एंड टर्निंग दी सॉइल। सेम वर्क जैसे कि प्लो के थे वैसे ही यहाँ पे हो के हैं। जो ये बेंड प्लेट है ये इसका शार्प एंड होता है टू कट दी सॉइल, सॉइल को काटने के लिए, ब्रेक करने के लिए। वुड्स, कुछ उसमें वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, तो उनको उखाड़ने के लिए। अंडरस्टैंड? थर्ड इज कल्टीवेटर। एट द प्लेस ऑफ प्लो एंड हो आजकल कल्टीवेटर यूज किया जाता है, जो कि ट्रैक्टर की हेल्प से काम करता है। इसके भी सेम फंक्शन होते हैं, रिमूव वीड्स एंड टिलिंग दी सोइल। and break the soil into small size, that is a grain like size. Understand? So these are the three implements. Which one? First was the plow, second is the hoe and third is cultivator. ये तीनों के तीनों implements काम आते हैं in the preparation of soil.
इन तीनों में से किसी को भी यूज करके वी कैन लूजन द सॉइल, वी कैन रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड। एंड नेक्स्ट इज सोइंग। अब जब जमीन हमारी तैयार हो चुकी है, फील्ड इज रेडी, फील्ड है उसकी सॉइल प्रिपेयर हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, वहां पे सीड्स को सो करेंगे, सीड्स को वहां पे उगाएंगे। तो सीड्स को उगाने से पहले क्या करेंगे कि जो गुड क्वालिटी के सीड्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल सिलेक्ट द गुड क्वालिटी सीड्स। तो गुड क्वालिटी सीड्स हमें क्यों चाहिए, गुड क्वालिटी के सीड्स इसलिए चाहिए सो दैट गुड क्वालिटी की यील्ड भी हो, गुड हमारी क्या हो, यील्ड हो या फिर प्रोडक्शन हो। अगर सीड्स ही गुड क्वालिटी के नहीं होंगे तो जो प्रोडक्शन है वो भी हमारी अच्छी नहीं होगी, गुड क्वालिटी की प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगी। तो गुड क्वालिटी की यील्ड और प्रोडक्शन के लिए वी नीड सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। सो द क्वेश्चन इज हाउ वी विल सिलेक्ट द गुड क्वालिटी सीड्स, हाउ वी विल सिलेक्ट, कैसे सिलेक्ट करेंगे हम। जैसे पुराना जो मेथड था या अभी भी जो यूज करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि एक वेसल लेते हैं, कोई भी वेसल लेके उसके अंदर यहाँ पे ऐसे सीड्स भर देते हैं, इसके अंदर सीड डालते हैं, ऊपर से क्या कर देते हैं, पोर करते हैं इसमें पानी, पोरिंग वाटर या पोर वाटर इन दी वेसल। इसमें क्या होगा, कुछ सीड्स हैं वो तो ऊपर आ जाएंगे और बाकी सीड्स हैं वो सिंक ही रहेंगे पानी के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन क्या अराइज होता है माइंड में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाए कि व्हाई डज या व्हाई डू some seeds float on water। जो कुछ सीड्स हैं वो पानी के ऊपर कैसे फ्लोट कर रहे हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, कि कुछ जो सीड्स हैं यहाँ फ्लोट करते हुए हमें दिखेंगे पानी के अंदर, तो क्वेश्चन इज वो फ्लोट क्यों करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो ये फ्लोट कर रहे हैं सीड वो लाइटर हैं, तभी वो फ्लोट कर रहे हैं, तो वो लाइटर क्यों है, वो लाइटर क्यों है, क्या उसका रीजन है कि जो सीड्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। सो आंसर इज कि कुछ जो सीड्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। सीड्स डैमेज होने के बाद वो क्या होंगे, वो होलो हो जाएंगे फ्रॉम इनसाइड। कुछ जो सीड्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं वो डैमेज हो चुके सीड्स हैं। और डैमेज का मीनिंग क्या होगा कि वो दे आर होलो फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड से कैसे हैं वो होलो होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर फ्लोटिंग। और इसीलिए वो क्या है, लाइटर है तभी तो वो फ्लोट कर पा रहे हैं पानी के ऊपर। अगर वो लाइटर नहीं होते तो दे वुड सिंक इनटू दी वाटर, जैसे कि अदर सीड्स हैं वो सिंक कर रखे हैं। तो ये मेथड सबसे आसान होता है, जो सीड्स यहाँ पे फ्लोट कर रहे होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और जो सीड्स यहाँ पे बचे हुए हैं सिंक हो रखे हैं उन सीड्स को निकाल के फिर उनको सुखा के उनको हम यूज करते हैं फॉर सोइंग के लिए हम इन सीड्स को यूज करते हैं। सोइंग के लिए अब सीड्स का सिलेक्शन हो चुका है। अब जब सीड्स को हम उगाने खेत में या फील्ड में जाएंगे तो हम कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। फर्स्ट जो इम्प्लीमेंट है, जो कि ओल्ड ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट हुआ करते थे, अ फनल शेप लाइक टूल। इस टाइप से फनल शेप का ट्रेडिशनल टूल हुआ करता था। इसमें क्या करते थे, यहाँ से इसमें ग्रेन्स डाले जाते थे, वो जो ग्रेन्स हैं वो इस तरीके से यहाँ होते हुए नीचे पहुँचते थे। यहाँ ये पाइप होती थी, इस पाइप के थ्रू वो अलग अलग 3-4 हिस्से में, मतलब 3-4 पाइप उसके अंदर होती थी, उसके अंदर वो चले जाते थे। यहाँ इनमें छेद हैं और यहाँ से जैसे ही वो फील्ड से होता हुआ जाएगा विद प्रेशर, तो वो क्या करेगा, इन सीड्स को जमीन में लगाता जाएगा। सो दिस वॉज दी ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट टू या फॉर सोइंग दी सीड्स, बट नाउअडेज these type of implements are not used. Nowadays the implement which is used is seed drill. सीड ड्रिल में कैसा होता है, इसी टाइप से सिंपल इसी टाइप से होता है, उसमें भी ऐसे ही छेद होते हैं। कुछ इस टाइप का ये इम्प्लीमेंट होता है। माई ड्राइंग इज नॉट दैट मच गुड। तो वो इसी टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ट्रैक्टर की हेल्प से यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, इफ वी विल सी देयर इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज थिंग्स,
देयर इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, यहाँ इनके बीच में क्या है, एक डिस्टेंस होती है। तो ये डिस्टेंस क्यों है, व्हाई देयर इज डिस्टेंस? एंड सेकेंड थिंग इज दिस, जब ये सीड ड्रिल सीड्स को जमीन में उगाएगा, सो करेगा, उस टाइम पे ये जो मिट्टी वहां की है उसको उससे ढक देगा, जो सीड है उसको मिट्टी से कवर करता चलता है साथ की साथ। तो व्हाई दिस सीड ड्रिल कवर दी सीड्स, जो ये सीड ड्रिल है वो सीड्स को कवर क्यों करता चलता है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज देयर डिस्टेंस बिटवीन दीज थिंग्स, बिटवीन दी लाइन ऑफ सीड्स? तो वो डिस्टेंस किस लिए होती? टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स, यानी कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होगी तो सीड है वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले जाएंगे, वहां बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होगी तो सीड्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ओवर क्राउडिंग की, जो सीड्स की ओवर क्राउडिंग होगी उससे बचाने के लिए देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज पाइप्स। सेकेंड रीजन क्या है? सो दैट दे कुड गेट प्रॉपर एंड सफिशिएंट सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर प्लांट्स हैं, अब हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उनको अपना फूड बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगी सीड्स की, देयर विल बी अ टू मच कॉम्पिटिशन बिटवीन दी सीड्स, कंपटीशन होगा, जो छोटे पौधे होंगे वो नीचे ही रह जाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ओवर क्राउडिंग को कम करते हैं, जिससे प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ग्रो करेंगे। अगर उनके बीच में डिस्टेंस होगी तो उनको प्रॉपर एंड सफिशिएंट सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, और अगर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उनकी ग्रोथ भी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? व्हाई आर दी सीड्स कवर्ड विद दी सोइल? सोइल से उसको कवर क्यों करते हैं? अब अगर सोइल से कवर नहीं करेंगे तो जो ऐसे ये जो फील्ड है यहाँ पे ये ग्रेन्स ऐसे ऊपर ही दिख रहे हैं हमें जमीन के, तो जो बर्ड्स हैं उनको भी दिखेंगे और बर्ड्स इनको खा जाएंगे, तो उससे क्या होएगा, डैमेज होएगा क्रॉप्स में। तो उसी चीज से बचाने के लिए इसको कवर कर दिया जाता है विद दी सोइल, सो दैट बर्ड्स could not damage the seeds या crops, that's why the seeds are covered with the soil। जितनी भी crops होती हैं उनके हम seeds हैं वो sow करते हैं फील्ड में, लेकिन कुछ ऐसी crops भी होती हैं जिनके plantlets उगाए जाते हैं, जिनके क्या करते हैं, plantlets उगाते हैं, मीन्स उनके सीड लेते हैं, एक नर्सरी में उनको उगाते हैं, जिससे वो छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं। उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्लांटलेट्स। फिर इन प्लांटलेट्स को यहाँ से निकाल के पूरे फील्ड में मैन्युअली उगाया जाता है, मैन्युअली फील्ड में लगाते हैं। सो उस टाइप के जो ये प्लांट्स हैं, इसको जो ये प्रोसेस है, टेकिंग द प्लांटलेट्स फ्रॉम द नर्सरी एंड पुटिंग देम और सोइंग देम इनटू द फील्ड इज नोन एज द ट्रांसप्लांटिंग। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसप्लांटिंग। अगर आपने देखा होगा, अगर आप गमले में भी कोई पौधा लगाते हो, फ्लावर का कोई पौधा है, तो उसको भी इसी तरीके से लगाते हैं, एक बैग के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसके अंदर छोटा सा पौधा होता है, फिर हम उसको गमले में शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रांसप्लांटिंग। कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ सम प्लांट्स या सम क्रॉप्स लाइक दिस? वन इज पैडी, ओके, सो you also give me some more examples in the comment box. Next agricultural practice is adding manure and fertilizers। हमने seeds हैं वो sow कर दिए हैं, अब जो seeds हैं उनको requirement होएगी nutrients की। अब जो ये nutrients हैं ये उनको कहाँ से मिलेंगे, वो उनको मिलेंगे manure से and fertilizer से। yes. तो fertilizers और manures क्या होते हैं, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। वो substances जो कि ऐड करे जाते हैं सोइल के अंदर in the form of nutrients, जिससे क्या हो, healthy growth हो plants की, उसको हम क्या बोलते हैं, manure and fertilizers बोलते हैं। So one is कि जो plants हैं, कुछ प्लांट्स हैं वो हेल्दी होते हैं, कुछ प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो उनका रीज़न क्या होगा, रीज़न क्या होएगा कि जो प्लांट्स हैं जो हेल्दी हैं उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं सोइल से। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, सोइल से मिलते हैं, और सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड हम किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्यों ऐड करते हैं,
क्योंकि जब हम एक ही टाइप की क्रॉप, एक ही क्रॉप हम बार बार उसी जगह पे उसी फील्ड में उगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो ये सॉइल है इसके अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लिया हमने व्हीट उगाया है और बार बार उस फील्ड पे व्हीट ही उगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो व्हीट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो व्हीट के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। धीरे धीरे कैसे कम हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये एक मटका है जिसके अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं हर रोज या हर टाइम, यहाँ से हम 1 गिलास पानी निकाल रहे हैं। अब 1 गिलास पानी निकाल रहे हैं और इसमें वापस कुछ नहीं डाल रहे, सिर्फ निकाले जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जो ये मटका है ये खाली हो जाना है। अब जब ये खाली हो रहा है तो सेम यहाँ पे है, हम बार बार व्हीट उगा रहे हैं उसी फील्ड में, तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। मीन जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जानी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे नहीं। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन है वो हमारी कम हो ही जानी है। तो इसी न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, फील्ड के अंदर मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। अब जो ये मैन्योर है ये कैसे होते हैं, नेचुरल होता है। मैन्योर कैसा है, नेचुरल है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं ये मैन मेड है। मैन मेड मीन्स ये कहाँ तैयार होते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं। ठीक है, ये कहाँ तैयार होते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं। एज वी नो द बोथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। दोनों के दोनों फर्टिलाइजर्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। तो जो मैन्योर है एंड फर्टिलाइजर्स, देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। व्हाट आर द डिफरेंसेस? फर्स्ट, जो मैन्योर है वो क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। फर्टिलाइजर्स मैन मेड होते हैं। ये किससे मिलते हैं, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो कैटल डंग है, ह्यूमन वेस्ट है, प्लांट के रेजिड्यू है, लीव्स हैं, जो भी चीजें होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू दी मैन्योर। बट ये कहाँ से बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं मैनमेड होते हैं और फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे एनपीके, यूरिया है, पोटाश है। एनपीके की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ये प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड मीन्स इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं फील्ड के अंदर भी। लेकिन अगर गांव में जाते हैं तो गांव में क्या करते हैं लोग, जो काऊ डंग होता है या जो बफेलो डंग होता है उसको वो एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं खुले में। कुछ टाइम के बाद, मतलब महीनों के बाद, जो वो काऊ डंग होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैन्योर में। तो इसको हम फील्ड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी पिट में खुले में भी प्रिपेयर करा जा सकता है, बट इट विल बी प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज ओनली। देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमस मीन्स यहाँ पे ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस कैसे बनता है कि जो ये लीव्स थे, प्लांट्स का कोई भी रेजिड्यू था, या जो हमारे जो वेजिटेबल के पील्स होते हैं, फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो अर्थ वॉर्म्स हैं उनको कन्वर्ट कर देती हैं इनटू दी ह्यूमस। और जो ह्यूमस होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं टू दी प्लांट्स। बट इसके अंदर कोई भी ह्यूमस नहीं होता। इसमें क्या है, रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कि जो ये मैन्योर है ये थोड़ी सी कम रिच है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। बट जो ये फर्टिलाइजर्स हैं इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा में। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बट स्टिल द फर्टिलाइजर्स हैव सम डिसएडवांटेजेस। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं फर्टिलाइजर्स की? एक तो ये वाटर को पोल्यूट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं इन दी वाटर, क्योंकि जब ये न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के अंदर या हम सोइल के अंदर डालेंगे तो उससे जो सोइल है वो भी पोल्यूट होती है। सेकेंड, जो वाटर है वो भी पोल्यूट होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। एंड सेकेंड इज सोइल बिकम्स लेस फर्टाइल। जब स्टार्टिंग में फर्टिलाइजर्स को किसी फील्ड में यूज किया जाता है तो जो पहली जो प्रोडक्शन होएगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होएगी।
लेकिन धीरे धीरे जब हम बहुत सारा फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू कर देते हैं फील्ड के अंदर, तो धीरे धीरे क्या होएगा, जो सॉइल है हमारी वो अनफर्टाइल होनी शुरू हो जाएगी, मीन्स कम फर्टाइल होनी शुरू हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद उसमें जो प्रोडक्शन है फर्टिलाइजर्स ऐड करने के बाद भी वो लेस ही होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। सो these are the disadvantages of fertilizers. As we have seen, fertilizers has disadvantages, but the manure has too many advantages. जैसे first is enhance water holding capacity of soil. Enhance water holding capacity of the soil. Meaning इसमें क्या होगा, जब हम manure ऐड करेंगे, जो खाद इसमें जो ऐड करेंगे वो क्या करेगी, वो जो soil जब हम इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं खेत के अंदर या फील्ड के अंदर, तो वो पानी ज़्यादा टाइम तक उसमें ठहर पाएगा, वो उसको सोख पाएगी, एब्जॉर्ब कर पाएगी अच्छे से। सेकेंड, मेक्स द सॉइल पोरस, मीन्स क्या होगा, जो सॉइल है उसके अंदर जो गैसेस हैं या जो एयर है वो भी अच्छे से एक्सचेंज हो पाएगी बाय दी प्लांट्स। थर्ड इज इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जो प्लांट्स के लिए फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका नंबर भी ये इंक्रीज करती है। फोर्थ है इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल। टेक्सचर ऑफ द सोइल मीन्स इट मेक द सोइल मोर फर्टाइल। यहाँ पे क्या हो रहा था, सोइल बिकमिंग लेस फर्टाइल, लेकिन ये क्या करेगी, सोइल को ज़्यादा फर्टाइल बना देगी। मीन्स जब स्टार्टिंग में डालेंगे फर्स्ट टाइम या पहले साल, जैसे हमने मैन्योर यूज़ किया, एक फील्ड में फर्टिलाइजर यूज़ किया, तो जो मैन्योर वाला फील्ड है वो उस साल प्रोडक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन ये उसी साल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन जब ये 3 साल बाद या 4 साल बाद होगी, इसकी प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी। फिफ्थ पॉइंट इज रिप्लेनिश द सोइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे क्या है, जो खाद हम डालेंगे, जो फर्टिलाइजर हम यूज करेंगे, जैसे एनपीके को हमने यूज किया तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम देगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं देगा। लेकिन जो मैन्योर है उसके अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है टू दी प्लांट्स, फॉर दी प्लांट्स, वो कहाँ से पूरी हो जाएगी, मैन्योर से ही पूरी हो जाएगी। यहाँ पे हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर दी फर्टिलाइजर्स। सो वी सो दैट मैन्योर रिप्लेनिश दी सोइल, है ना, सोइल को रिप्लेनिश कर देते हैं। क्या कोई अदर मेथड है जो इसको रिप्लेनिश कर पाएगा? यस, दैट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम फील्ड में एक बार के बाद, मीन्स बार बार सेम क्रॉप की बजाय हम गैप में क्रॉप्स उगाएं, मीन्स एक सीजन में एक क्रॉप, दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप। तो इस तरीके से क्या होगा, उसको हम बोलेंगे क्रॉप रोटेशन। पहले क्या होता था, मतलब नॉर्थ इंडिया साइड पे क्या होता था कि पहले अगर वीट उगाया तो वीट के बाद फील्ड के अंदर लेग्यूम्स उगाए जाते थे। फील्ड के बाद वीट के बाद क्या उगाते थे, लेग्यूम्स उगाते थे। लेग्यूम्स क्यों उगाया जाता था, क्योंकि उसके रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता था, राइजोबियम, जो क्या करता था, जो फिक्स कर देता था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। और दूसरा क्या होता था, अगर हम क्रॉप रोटेशन यूज करते हैं तो जो सॉइल होएगी उसके पास टाइम होगा कि वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं उनको वापस से गेन कर पाए, और जो लेग्यूम्स हैं ये उसमें उसकी हेल्प करते हैं। दैट्स वाई क्रॉप रोटेशन है, उसको भी हम फॉलो करके अपनी सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं विद दी ऑल न्यूट्रिएंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द अदर agricultural practices like irrigation, storage, etc. Hope you understand this, and if you understand, अगर आपको समझ आया है तो you can comment in the comment box. Thank you.